हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को पता ही है आज के दिन का ये आखिरी वीडियो है। एंड आज के दिन की बात करें तो 11:30 बजे के आसपास भी एक इम्पॉर्टेंट खबर यहाँ पे आने वाली थी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आ चुकी है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड फिलहाल तो अब स्टार्ट करेंगे फॉर्मेलिटी के साथ। अमेरिकन बाजार आज के दिन कैसे स्टार्ट करने वाला था, हम लोगों को ऑलरेडी एक हिंट मिल चुका था। एंड आप देख सकते हो 457 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.25% डाउन है। ठीक है, तो फिलहाल तो सिचुएशन हम यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, बट कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, चलता रहता है। ठीक है, कई सालों से चल रहा है, आगे भी चलेगा, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड इंडिकेशन कहाँ पे मिला था, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। मैंने इससे रिलेटेड एक लाइव वीडियो भी बताया था। लाइव वीडियो मतलब क्या, वो रिकॉर्डिंग रहता है, सिर्फ आपको एक अनुमान दिखाने के लिए कैसी सिचुएशन रहती है। और आप देख सकते हो कि कैसा डाउ जोन्स का फ्यूचर में लिटरली भूकंप मच गया। ठीक है, बीच में किसी ने तो एक ज़बरदस्त हरी कैंडलस्टिक भी बनाई थी, मतलब 3.4% इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेड था, और 3.5 आने के बाद भी किसी ने खरीदने की कोशिश यहाँ पे की थी। ज़बरदस्त हरा कैंडल बना था, और उसके बाद जो लाल कैंडल बना भाई, पूरे मार्केट ने ही क्या कर लिया, उसको लपेट ही लिया। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या लोअर लो यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। अब जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसमें अगर आप चेक करोगे, ऐसे 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 लाल कैंडल स्टिक्स बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा खराब देखने को यहाँ पे मिला। इसका अर्थ क्या है, क्या रेट कट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बट थोड़ा लेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। बस ये एक ही सिग्नल रहता है। ठीक है, अगर मान लो अच्छा आता तो 3.4 के बदले 3.3 आता, 3.1 आता मान लीजिए, तो शायद से 500 पॉइंट प्लस रहता। ये उम्मीद में कि शायद से आने वाला जो एफओएमसी की बैठक रहेगा, कब है, इसी महीने के अंत में 30 अप्रैल और 1 मई को इसका अनाउंसमेंट सामने आ जाएगा। तब शायद से एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि रेट कट हो जाए करके। तो याद रखना, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, कोई पोर्टफोलियो बदलने की जरूरत नहीं होती, ये चलता रहता है। ट्रेडर्स को भाई कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये एक मुद्दा यहाँ पे चलता रहता है। नैस्डैक की बात करें, क्या चल रहा है भाई, नैस्डैक में 1% की गिरावट है। ठीक है, एडीआर की बात करें तो क्या चल रहा है, एडीआर में तो 1.25% की गिरावट इन्फोसिस में नज़र आ रही है। इन्फोसिस के साथ साथ आईसीआईसी बैंक भी 0.80 डाउन, विप्रो भी 1.5% डाउन, एचडीएफसी बैंक भी 1% डाउन, एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 1.5% डाउन। तो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं गिरावट नज़र आ रही है, बट कल के दिन ये गिरावट हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कल के दिन हमारे मार्केट में क्या है, छुट्टी है। आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो कल नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्राइडे के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फ्राइडे के दिन के बीच में कल का दिन भी यहाँ पे रहने वाला है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ें बदल जाती है तो उसका नेट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर फ्राइडे के दिन देखने को मिल जाएगा। तो एक मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे लेट नाइट, कौन सा, एफओएमसी की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। ठीक है, तो मिनट्स में हम लोग को पता चलता है कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है करके, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में नोट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी वो मिनट्स रिलीज़ हो चुके हैं 11:30 बजे के आसपास। तो क्या सामने निकल कर आ रहा है, उसका क्रक्स, Fed want more confidence that inflation is moving towards 2% टारगेट। मतलब हम इसका क्रक्स निकाले तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मिनट्स में भी कुछ इतना खास चीज़ें यहाँ पे निकली नहीं। यूजुअली मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में ठीक ही रहती चीज़ें, इतना कोई एकदम हो हल्ला वाली चीज़ें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। हो हल्ला वाला चीज़ तो एफओएमसी की बैठक रहता है, पॉवेल जी की कमेंट्री रहती है, एंड ये सीपीआई का जो डेटा फिलहाल चल रहा है उसी में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट चलिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं मिनट्स में भी ठीक ही, जो मतलब इतना कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। चलो एक सवाल आप लोगों को पूछ ही लेता हूँ थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से। ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, जब मीटिंग चलता है तो हमारे भारत देश में ये मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन सा प्रोफेशनल वाले जो लोग रहते हैं वो प्रिपेयर करते हैं? तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में चाहे तो उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, कुछ लोग गूगल भी करके देखेंगे, चल ही जाएगा। अगर नहीं आता है तो गूगल करके देखना चाहिए। काफ़ी सिंपल यहाँ पे सवाल वैसे ही यहाँ पे पूछा है। आई होप आपने सवाल सुना होगा, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी कवर कर चुके, 3.4 एक्सपेक्टेड था, 3.5 आ गया, एंड उसके बाद ये पिटाई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, बॉन्ड यील्ड में भी एकदम ही सडनली जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, बॉन्ड यील्ड जब 4% के नीचे चला जाएगा, 4 एग्जैक्टली मत पकड़ लेना वर्ड टू वर्ड, तब समझ लेना कि भाई रेट कट के और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे करके, मतलब लोग बॉन्ड से पैसा निकाल कर इक्विटीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। गोल्ड की बात करें तो भाई साहब गोल्ड तो एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुका है। एंड क्रूड की बात करें तो क्रूड वापस 90 प्लस जाते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत फोकस रखने की कोशिश करते हैं। देन दोस्तों बात करेंगे कुछ अलग अलग स्टॉक्स, जैसे कि रैमको सिस्टम की बात करें भाई, 20% की तेज़ी, ऐसा क्या हो गया भाई, इसमें कौन सी डील हो गई? तो कोरियन एयर के साथ इन्होंने यहाँ पे क्या कर लिया है,
पार्टनरशिप यहाँ पे कर ली है इंजन मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। एविएशन के साथ ये डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बिजनेस मिल गया भाई, बिजनेस मिलेगा तो तेज़ी आएगी। पैसालो डिजिटल लिमिटेड की बात करें 4% के आसपास की तेज़ी है, बिकॉज उन्होंने एक अपडेट सामने रख दिया। कौन सा? कि जो Q4 हम लोग को देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल ईयर 24 का, उसमें इनके AUM की बात करें, असेट अंडर मैनेजमेंट, उसमें 32% की जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे जेंसॉल इंजीनियरिंग। ये स्टॉक भी काफ़ी अभी तक चर्चे में रहते हुए देखने को मिला है, और इसके पीछे का रीज़न है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है लगभग 1800 करोड़ के करीब हम लोग को रिपोर्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। तो अच्छी बात है भाई, जितना ये बढ़ेगा उतना ही तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, अर्निंग्स बढ़ेंगे, पी नीचे आएगा एंड स्टॉक्स में ग्रोथ नज़र यहाँ पे आ जाएगी। व्हाट अबाउट FIS एक्टिविटीज़? तो DIS ने क्या कर लिया भाई, 150 करोड़ के आसपास का ही माल खरीदा है, एंड FIS ने क्या कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, 2700 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीदा है। तो चलिए आज के दिन की बात करें, दोनों ने यहाँ पे खरीदारी यहाँ पे की है। नेक्स्ट बात करेंगे अदानी ग्रुप से रिलेटेड कौन सी खबर है, तो वो डेटा सेंटर हम लोग को सेटअप करते हुए देखने को मिल रहे हैं। कहाँ पे? तो अदानी ग्रुप एक्वायर 25 एकड़ जो जगह है फ्रॉम फिनोलेक्स इन पुणे, तो वहाँ पे हम लोग को वो डेटा सेंटर सेटअप करते हुए देखने को मिले। इसका फ़ायदा किसको मिलेगा बताओ? ऑब्वियसली किसी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे उनका फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज को मिलेगा, किसी को नहीं। मतलब वो बाकी के बिजनेस आप देख सकते हैं ना, अभी ACC सीमेंट वाला बिजनेस है, ये एनर्जी वाला बिजनेस है, ये एनर्जी है, ये पोर्ट का है, ये पावर वाला बिजनेस है, ये गैस वाला है, वो FMCG वाला बिजनेस है, विलमार की बात करें, देन सीमेंट की बात करें तो अंबुजा, मतलब तो किसी का कुछ नहीं, तो उसका एंटरप्राइज फ्लैगशिप कंपनी होती है, उसको बेनिफिट यहाँ पे मिल जाता है। बेनिफिट मतलब स्टॉक्स उसके हिसाब से उसके ऊपर फोकस रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मतलब जिसको हम लोग प्यार से HPCL के नाम से जानते हैं, ठीक है। आज के दिन अच्छा भागा है 6.25%। ये स्टॉक तो भाई ट्रेडर वाले स्टॉक लगते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट मतलब इतना कुछ मज़ा तो यहाँ पे आता है नहीं। एनीवेज यहाँ पे देखा गया तो जो सवाल पूछा जा रहा है, सर यहाँ पे कुछ फ्रॉड हो गया, तो इस चीज़ के चलते 2 लोगों को पकड़ा भी यहाँ पे जा चुका है। लगभग 6 करोड़ के आसपास 5.82 करोड़ का कुछ तो उन्होंने गफलेबाजी यहाँ पे की है। तो कंपनी पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कंपनी बहुत बड़ी है यार, 5-6 करोड़ से कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ता नहीं। हाँ चीज़ बुरी है भाई, इसको गलत में मत पकड़ लेना, बट हाँ इससे ऐसा नहीं भाई कि कंपनी इतने बड़े बड़े होते हैं, 60-70 हज़ार करोड़ के कंपनीज़, एंड ये एम्प्लॉय लेवल की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है। हाँ जब फ्रॉड मैनेजमेंट लेवल तक चले जाते हैं, एकदम हायर लेवल के मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, छोटे लेवल के मैनेजमेंट की नहीं, तब जाके हम कह सकते हैं कि कंपनी डूब जाती है। अभी येस बैंक में क्या हुआ, वहाँ पे जो फ्रॉड था भाई, सीधा राणा कपूर कंपनी के मालिक ही भाई, अभी इनके ऊपर तो कोई बचा ही नहीं, इसलिए तो RBI को एंटर करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा, रवनीत गिल को लाना पड़ा, ऑडिट करवाना पड़ा, और तब चिट्ठा खुल गया भाई। इन्होंने तो 1.5 लाख करोड़ के प्रोविजन ही दिखाया नहीं है, ठीक है। तो जब मैनेजमेंट लेवल पे फ्रॉड चला जाता है तब वो कंपनी तो मतलब बर्बाद हो जाती है, वरना एम्प्लॉय लेवल पे फ्रॉड होता है तो टेम्पररी डेंट पड़ जाता है, बाद में चीज़ें रिकवर यहाँ पे हो जाती है। ऐसा देखा गया तो टाटा मोटर में भी हम लोगों ने देखा फ्रॉड हुआ, HDFC बैंक में भी फ्रॉड हुआ, बट किसने किया था? एम्प्लॉयज़ ने किया था, हटा दिया उन लोगों को, दूसरे लोगों को लेकर आ गए। तो ये चीज़ें चलती रहती है भाई, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग काम करते, करोड़ों तो नहीं करते बट लाख, बहुत सारे लोग काम करते हैं, हज़ारों लोग काम करते हैं। तो एम्प्लॉय लेवल का फ्रॉड अगर होता है तो चीज़ें मैनेजेबल हो जाती है। एयरटेल जियो आप सभी लोगों को पता है डियोपॉली तो चलती है, एंड फिलहाल तो बताया जा रहा है कि टेलीकॉम टैरिफ हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। मोबाइल रिचार्ज की अगर हम लोग बात करें, जो प्राइस है वो बढ़ते हुए देखने को मिलने वाले हैं आफ्टर लोकसभा इलेक्शन। सो दोनों यहाँ पे अपने रेट्स बढ़ाएंगे, बट बताया जा रहा है सबसे पहले एयरटेल अपने रेट्स यहाँ पे बढ़ा सकता है। 15 to 17% जंप हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। मतलब अगर अभी आप कोई 500 रुपये का रिचार्ज करवाते हो तो उसमें 15-17% जोड़ लेना, उतना हम लोग को वो बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। और कोई तीसरा प्लेयर तो है नहीं, वो तो बोलने के लिए प्लेयर है, आप सभी लोगों को पता ही है, बचे तो ये 2 ही प्लेयर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो IRCTC, तो वैष्णो देवी की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पे IRCTC ने एक नया पैकेज यहाँ पे लॉन्च कर लिया है। सो डिमांड जैसे बढ़ता है तो उसका वो सप्लाई करने की कोशिश करते हैं। पतंजलि फूड्स की बात करें तो रडार पे रहता ही है। फिलहाल जो कंटेम्प्ट का केस हम लोग को देखने को मिला था पतंजलि, बाबा रामदेव जी की बात करें, ठीक है, तो कोर्ट में अगर देखा गया तो ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट इतना आसानी से मानने वाला तो यहाँ पे है नहीं। उन्होंने अपॉलॉजी तो यहाँ पे मांगी है, बट अभी भी चीज़ें इतनी इजीली सॉर्ट आउट होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे तो बोइंग कंपनी की तो भाई साहब हालत ही ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। 2.5% की गिरावट लगेगा, ठीक है, इसमें क्या हालत ख़राब है। 5 दिन में देखेंगे तो 6.5%, महीने भर में देखेंगे तो लगभग 10%, 6 महीने में अगर हम टॉप से कैलकुलेट कर ले तो भाई साहब ये लगभग 35% क्रैश हो चुका है। और बस ऐसे ही नहीं क्रैश हुआ है, बहुत बड़े बड़े रीजंस, बहुत कुछ चल रहा है इसमें। मतलब ऐसा लग रहा है कि भविष्य में पिक्चर भी बन सकती है, मतलब किसी की डेथ होना जिसने कंप्लेंट यहाँ पे की थी। एंड अभी एक और खबर सामने यहाँ पे निकल कर आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये देखो कि विसल ब्लोअर एक सामने आते हुए देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उन्होंने बोइंग के जो 787 एंड 777 जो जेट्स है उसमें स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, ये पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। मतलब आप देख सकते हो बोइंग हिट
आफ्टर अ न्यू विसल ब्लोअर रेज अ सेफ्टी कंसर्न, एक और नया विसल ब्लोअर आ चुका है भाई, ठीक है। पुराने वाले के साथ क्या हुआ था आपको पता है, और उन्होंने पहले भी वार्न करके रखा हुआ था कि कुछ भी अगर हो जाए तो सुसाइड मत समझ लेना। मतलब बहुत ही बड़े लेवल का खेल यहाँ पे चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। एंड बीच में तो उनके दरवाजे भी उड़ चुके थे। देन उसके बाद अभी हाल ही में ही देखा कि इमरजेंसी लैंडिंग करवाना पड़ा बिकॉज जो इंजन था उसका हम लोगों को कुछ तो पार्ट गिरते हुए देखने को मिला था। तो बहुत कुछ यहाँ पे चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो एयरबस वाले ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे बिकॉज बोइंग को सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर एयरबस ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। लेमन ट्री की बात करेंगे भाई साहब, एकदम ज़बरदस्त भागते हुए देखने को मिला है। 2-2.25% पीछे का रीज़न है। नेपाल में भी उन्होंने क्या कर दिया, अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉन्च कर दिया। होटल वाली बिजनेस वाली कंपनी आपको पता ही है। रैमको सिस्टम अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको कवर कर लिया। मतलब क्या, जितनी भी चीज़ें थी सारी कवर कर ली। चलो अमेरिकन बाजार के थोड़े से दर्शन कर लेते जाते जाते। क्या कोई सुधार है या नहीं, तो आप देख सकते कोई सुधार नहीं है। इनफैक्ट जो मिनट्स थे उन्होंने यही बता दिया है कि मतलब मिनट्स ऑफ मीटिंग ऐसी चीज़ थी कि चलो थोड़ा सा डैमेज कुछ कम हो जाए करके, तो ऐसा कुछ भी नहीं। 450 पॉइंट की गिरावट 500 प्लस होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो आज के दिन तो लग रहा है कि बियर वाले लोगों की ही पार्टी यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आप चाहो बोल सकते हो मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय।